तो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सुपर्स। सो आज मैं और आयुष डिस्कस करेंगे जो थोड़े दिन पहले खबर आई है डीसी का जो न्यू रीसेट हुआ है, डीसी रीबूट हो रहा है एक तरह से। सो लेट्स स्टार्ट। तो आयुष यार, जो अपना वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी का जो मर्जर हुआ और उसके बाद जो नए डायरेक्टर बनाए जो डेविड जास्लाव, तो उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की उस टाइम। और ये बताया कि जो डीसी है उसको एक टाइप का रिबूट मिलेगा और वार्नर ब्रदर्स की जगह के जैसे जैसे डिज्नी के पास अपना खुद का मार्वल स्टूडियोज उन्होंने बनाया हुआ है स्पेशली फॉर मार्वल मूवीज, वैसे ही वार्नर ब्रदर्स डीसी स्टूडियोज रखेंगे स्पेशली फॉर डीसी मूवीज, एंड दे वांट कंसंट्रेट ऑन देयर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो एचबीओ मैक्स है या फिर सीडब्ल्यू है, उसकी जगह दे विल कंसंट्रेट ऑन थिएट्रिकल रिलीज। और उनका प्राइमरी टारगेट जो है क्वालिटी होगा, क्वांटिटी नहीं होगा। और साथ में ट्रिनिटी पे वो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एक्चुअली दे आर ओनली मनी बैंकर्स। अभी तक जो हो रहा था नो वन नोज। तो एक तरह से मैं तो अच्छी खबर ही मानूंगा, क्योंकि भाई अभी तक जो डीसी डीसी में जो हो रहा है उससे घटिया तो इसके बाद हो नहीं सकता। तो मेरी तरफ से एक है, और मेन इसका रीजन जो है वो ये कि डेविड जास्लाव के आने के बाद जो मार्वल स्टूडियोज से जो मेन उनके कर्ता धर्ता थे केविन फाइगी, बॉब आइगर और एलन हॉर्न, तो एलन हॉर्न यहाँ पर डीसी में आ गए। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर टेकिंग द सेम अप्रोच। अब डीसी का भी वही है, 10 साल का अपना एक प्लान होगा जैसे मार्वल का होता है, एंड दे विल कंक्लूड इट टू समथिंग वेरी बिग एंड एपिक। लेकिन वही वाली बात है कि रिबूट जो होता है, रिबूट करने वाली बात जो होती है, रिबूट करने से कभी कुछ सही नहीं होगा अनटिल अनलेस जो कोर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, जो मेन इशू है वो सही नहीं किया जाता। और वो हमेशा से यही रहा है कि दी प्रोडक्शन कंपनी और रादर उसका जो हाथ रहा है इन सब चीज़ों को हैंडल करने में। सो वार्नर ब्रोस पहले से ही काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बीच-बीच में अथॉरिटेटिव था या एट टाइम्स। और मतलब बहुत सारे इश्यूज़ इससे ही से आते थे कि क्रिएटिव प्रोसेस में वार्नर ब्रोस काफ़ी इंटरफेरेंस देता करता था। और फाइनल से में कई बार उसके उसके कुछ 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 चैलेंजेस रहते थे हमेशा क्रिएटिव प्रोसेस में, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग में या किसी और चीज़ में, जो जिसको हम पहले ही कवर कर चुके हैं हम्म। वार्नर ब्रोस के वीडियो में। बिचिंग बट सेक्शन में। हाँ, सो मेरे हिसाब से वो मेजर इश्यू था। आई मीन इमेजिनिंग दिस एज़ अ मिंटिंग मशीन, अ मनी मिंटिंग मशीन रादर देन आई मीन इट इज़ अ मनी मिंटिंग मशीन फॉर श्योर, दैट्स द प्राइमरी गोल। मार्वल भी वही है, मेक नो मिस्टेक, एमसीयू भी वही है। बट इसको सिर्फ वो ना कंसिडर करके ऑल्सो पैरेलली इसको जो इनका खुद का जो इंटरेस्ट और इनका खुद का जो लव और इनका खुद का जो पैशन है, translating that to the big screen, that is what has made MCU a big success. वो चीज़ प्रेज़ेंट नहीं थी वार्नर ब्रोस में। अभी है कि नहीं वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। आई मीन आई एम होपफुल उसके स्टेटमेंट से, ज़ास्लाव के स्टेटमेंट से कि दे विल बी फोकसिंग ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एंड अगर ऐसा होता है तो देन दिस माइट बी द पुश दैट वाज़ नीडेड फॉर डीसीयू टू एक्सेल। वही लिया यार, बैट गर्ल मूवी कैंसिल हो गई और सुनने में आ रहा था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, वही, 90 मिलियन के बजट की मूवी। वही। और आई मीन ये तो दिस इज़ नॉट इवन समथिंग जो कि मैं डायरेक्टली हम ऐसे होता है कि जनरली हम कोई अच्छी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, देन दे ट्रैश इट एंड देन वी bitch about it, or yeah, you go about us criticizing the person responsible. It's not even that. This is like कि एक प्रोडक्शन जिसमें पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने एक्टर्स, कितने सेट बॉय, कितने सारे सिनेमेटोग्राफर्स, कितने वही भाई, 90 मिलियन डायरेक्टर का और इतने बजट। इतना बजट, इतने सारे लोग इन्वॉल्व्ड, और यू स्पेंड सो मच टाइम एंड एफर्ट क्राफ्टिंग दिस थिंग, और उसके बाद से राइट एट द एंड व्हेन यू कैन सी द फिनिश लाइन उसको ट्रैश कर दो। आई मीन दिस असाइड फ्रॉम अच्छा बुरा, दिस इज नॉट करेक्ट। आई मीन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कौन कर सकता है कि मतलब दिस इज लाइक क्रूल। rumor सुनने में आ रहा था फ्लैश मूवी का, जो टेस्ट ऑडियंस ने क्या बताया था कि पूरा रिबूट हो जाएगा, माइकल कीटन विल बी द बैटमैन इंस्टेड ऑफ बेन एफ्लेक बैटमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन चला जाएगा, और द मेन यूनिवर्स में इट विल बी द बैट गर्ल, वंडर वुमन एंड सुपरगर्ल। सुपरमैन और बैटमैन जाने वाले थे। और ये मूवी कैंसिल होने के बाद एक टाइप से लगता है कि शायद अब फ्लैश जो मूवी से जो भी आउटकम निकलेगा, दिस वोंट बी लाइक इट वोंट बी दिस वन,
लाइक इफ रूमर्स आर ट्रू। एंड इसके अलावा वन मोर थिंग व्हिच हैज हैपेंड, कि जेसन मोमो ने एक फोटो शेयर की थी बेन एफ्लेक के साथ और ये कंफर्म किया कि एक्वामैन 2 में बेन एफ्लेक भी है, कैमियो है या जो भी है। जैसे जब ये ब्लैक एडम का अनाउंसमेंट होने वाला था और ड्वेन द रॉक जॉनसन हमारे बोले थे कि द हायरार्की ऑफ डीसी इज गोइंग टू चेंज। तो मुझे नहीं पता था कि वो सीरियसली बोल रहा है या वो मजाक ही कर रहा है, और वास्तव में चेंज ही हो रहा है। जो जो एमसीयू को ऐसे बनाती है और एक्टर्स को ऐसे बनाती है, दैट इज द कास्टिंग डायरेक्टर एमसीयू हैज, सारा फिन। सो सारा फिन इज एन एक्सीलेंट कास्टिंग डायरेक्टर। उसने पूरा मतलब जो भी मतलब ये अभी तक की जो कास्ट हमें देखने को मिला है, शी हैज बीन रिस्पांसिबल विद मे बी वन और टू मिसफिट्स, यू नो एडवर्ड नॉर्टन और मे बी टेरेंस लुइस, ये ऐसे एक या दो मिसफिट जो कि ओके सबके ही साथ होते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 100% रिकॉर्ड रहेगा। उसके अलावा उसका हमेशा से ही मतलब उसने एक्सीलेंट कास्ट चूज किया। Didn't एज़रा take a मिलर, stand। भाई फ्लैश एज़रा मिलर का रिकास्ट होना ये भी ही है अब। नहीं, एज़रा मिलर आई एज़रा मिलर डोंट का ये भी थिंक रीज़न ही रहा है विल कि कम बैक। व्हेनेवर ही इज़ डूइंग लाइक समथिंग लाइक दिस, वो हमेशा शील्ड ले लेता है कि आई एम नॉन बाइनरी और समथिंग लाइक दैट, राइट? ही इज़ लाइक या मैं आई एम दिस, आई एम नॉट दैट। आई मीन बीइंग अ नॉन बाइनरी और बीइंग ट्रांसजेंडर और बीइंग अ क्वीर और बीइंग व्हाटएवर label you attach someone to doesn't give you the right to be a dickhead or an asshole, right? A good person is a good person, whether it's a he, she, they, whatever, doesn't matter. I mean, that doesn't being someone else doesn't give you being a particular label doesn't give you the right to be an asshole. So that's just that. So yeah. वो तो है यार, फैन को ही पीट दिया था उसने, चोक स्लैम दे रहा था वो एक फैन। ये मूवी आप रिलीज करो विद एन अनाउंसमेंट दैट फ्रॉम द नेक्स्ट फ्लैश मूवी ऑनवर्ड्स जो है एज़रा मिलर वोंट बी प्लेइंग फ्लैश, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। अ, अब इसके आगे पता नहीं यार ये लोग क्या करेंगे, बट वही लेट्स सी कि ये लोग फ्लैश में भी कुछ-कुछ शायद रीशूट्स करें। तो उस हिसाब से ये लोग ये टाइमलाइन सेट करेंगे कि भाई ये क्या होना चाहिए, और इसका आगे जो फ्लैश मूवी स्पेशली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक ये कैंसल होगी, बट फ्लैश मूवी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीसी's फ्यूचर। तो उसे Unless they do a bad girl with this also, so हाँ तो कैंसिल नहीं फ्रॉम नाउ ऑन जो मार्वल जैसे करती है फैन सर्विस और फैंस की बात सुनना, वो डीसी भी करे। हमें 3 स्पाइडरमैन चाहिए थे, लाके दे दिए, ये लो। जॉन क्रेसेंसी चाहिए था एज़ रीड रिचर्ड्स, लो। थोड़े से कमेंट आए थे कि ज़ीमो का डांस चाहिए, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाला, वो रिलीज़ कर दिया। तो मार्वल एक टाइप से मैं बोलूँगा फैन्स की बात तो सुनता है। you how do you actually you know दो ऐसे सुपर हीरो जिसमें से एक इज एक्चुअली ह्यूमन, हाँ ठीक है, पीक स्ट्रेंथ वगैरह जो भी, प्रेप टाइम एंड ऑल दैट शिट, however you put it, he's still human, and the other one is a freaking god. He is I mean, I'm not even exaggerating it. He can, he punches black holes to other galaxies, and उसके बहुत सारे उस टाइप के फीट रहे हैं, and you're talking about a man, a human on a single fucking planet on some obscure universe, galaxy in some obscure part of the universe. ऐसे एकदम ऐसे लोगों को जब कंपेयर कर रहे हो and then you are showing him on an equal footing, तो मैं बहुत बार ऐसा होता है कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्टुपिडिटी एज अ प्लॉट आर्मर। तो ये बहुत टाइम से प्रॉब्लम रही है, तो मतलब ये डिफिकल्ट तो है, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू ओवरकम, टू पोर्ट्रे मूवीज में, और इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट क्योंकि मूवीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब जो जिसमें तुम रियलिज्म से लिबर्टीज इतनी ज्यादा नहीं ले सकते हो एज कम्पेयर टू जैसे कि कॉमिक्स में लेते हैं। सो पता नहीं किस तरीके से आगे हैंडल करेंगे और या फिर क्या टोन रखेंगे, यू नीड टू हैव अ बैलेंस, पर देखते हैं क्या बट रहता एक चीज़ है यार, दे शुड ब्रिंग बैक हेनरी कैविल। उसका है। रिप्लेसमेंट नहीं हेनरी नज़र आता मुझे। उसका रिप्लेसमेंट एज़ सुपरमैन नहीं नज़र आता। उसने एक्चुअली इतना हाँ, मॉडर्न डेडिकेशन भी टाइम्स में दिया तो था यार। हाँ, भाई मॉडर्न टाइम्स में तो ही इज द बेस्ट। कास्टिंग का वही है, लाइक डीसी ठीक-ठाक करता है, बाद में हक देते हैं, और डीसी नहीं हकता तो भाई एक्टर्स ही हक देते हैं। तो उसमें अब किसकी गलती है नहीं मालूम, लेकिन जो नुकसान है वो फैन्स का ही होता है। जिसको जिसको जो लाभ हुआ है उसकी गलती है, और क्या है, और किसकी गलती बोल सकते हैं। बोल रहा जिसका हूँ ना, फाइल की प्रॉब्लम है उसका गलती प्रॉब्लम किसी है। की भी हो, जो सजा है वो फैन्स भुगत रहे हैं, और उनको टाइम टू टाइम अच्छी मूवीज़ देखने को नहीं मिल रही है। हैं? हम्म। सारा काम मार्वल नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डीसी वालों तुम भी करो। नहीं, वो एक वो भी भुगत रहे हैं ना। वो उनको भी तो इतने पैसे नहीं मिल रहे ना, पैसा नहीं कमा रही है। सो इन अ वे दे आर आल्सो सफरिंग, तो हाँ, वो तो बीच में हाँ, हुआ है, देखते हैं जो भी है। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मतलब अब जो भी डीसी का माल आए बढ़िया है।
और स्पेशली ब्लैक एडम से मेरे को बहुत ज़्यादा ठीक होप्स ठाक हैं। हूँ हाँ, भाई। ब्लैक एडम से बहुत मेरे को उम्मीदें हैं। सो लेट्स सी। और इसके बाद ब्लैक एडम पे अपन अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो लेट्स रैप। सो गाइज़, आपकी जो भी थॉट्स हैं डीसी के रिबूट को लेकर, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियोज़ देखते कि हो तो प्लीज़, चलेगा, हगेगा, जो भी। हाँ, जो भी है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमें 3-4 वीडियो से नहीं बोला था। सो भीख माँगनी पड़ती है ना बीच-बीच में आके। हाँ, हाँ, तो इसीलिए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय। बाय।